हेलो डियर स्टूडेंट, इजी स्टेप सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जो चैप्टर 9 है उस पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम सब देखें, इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपको चैप्टर का नाम है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम सब क्या करते हैं कि अनुप्रयोग जो वर्ड है इसको हम सब जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट इसको हम सब एप्लीकेशन कहते हैं, या अपने भाषा में अगर हम सब जान सकते हैं कि अगर त्रिकोणमिति जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका उपयोग जो होता है किसी भी चीज़ की हाइट को निकालने के लिए, अगर हम सब बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए, किसी भी चीज़ की लंबाई को ज्ञात करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट, त्रिकोणमिति का प्रयोग से हम सब किसी भी मीनार की जो ऊंचाई है उसको ज्ञात कर सकते हैं, किसी वृक्ष या किसी भवन की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, उसको उसमें बिना चढ़े। या फिर डियर स्टूडेंट ऐसा कह सकते हैं हम सब कि अगर कोई नदी है, बहुत ही चौड़ी नदी है, अगर उस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो हम सब एक ही ओर खड़े रहकर उसकी चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट इट मीन्स कि त्रिकोणमिति का प्रयोग यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, उसका उपयोग करके हम सब अपने जो डेली लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसके बारे में हम सब यहाँ पे पढ़ते हैं और इसकी लंबाई या फिर ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट तो इसकी ऊंचाई या लंबाई को ज्ञात करने के लिए दो तरह का एंगलों का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपको हो गया नंबर 1 में उन्नयन कोण और दूसरा आपको देख सकता है अवनमन कोण है। डियर स्टूडेंट तो आइए हम सब सबसे पहले जान जाते हैं डियर स्टूडेंट ये उन्नयन कोण क्या है, जिसको हम सब इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट तो जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, डियर स्टूडेंट सपोज हम यहाँ खड़े हैं और कोई वस्तु अगर ऊपर है तो हम नीचे से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो इस तरह के केस में हम सब उन्नयन कोण का प्रयोग करते हैं। तो जब दर्शक ऊपर की ओर देख रहा हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक के आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, कोई दर्शक है और यहाँ खड़ा होकर आपको किसी ऊंचाई पे कोई वस्तु को देख रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से जो इसके आँख से लेकर उस वस्तु तक की जो रेखा होती है उसको हम सब दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट कहते हैं। डियर स्टूडेंट तो दृष्टि रेखा और जो दर्शक खड़ा होता है उसका जो आँख का जो से क्षैतिज रेखा जो होती है इसके बीच का जो बना कोण होता है उसको हम सब उन्नयन कोण कह देते हैं। डियर स्टूडेंट तो उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण दोनों हमेशा क्षैतिज रेखा के प्रयोग से ही बनता है। तो आइए डियर स्टूडेंट दूसरा जो कोण है ये अवनमन कोण होता है। डियर स्टूडेंट इसमें केस उल्टा है। अभी यहाँ पे उन्नयन कोण के लिए क्या था डियर स्टूडेंट कि दर्शक नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, लेकिन अवनमन कोण के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, दर्शक ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगी, तब जो देखा जाएगा और उसके बीच जो कोण का संबंध होगा वो अवनमन कोण होगा। डियर स्टूडेंट इसको हम सब इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट दर्शक की आँख से जब कोई भी वस्तु नीचे की ओर हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है उसको हम सब क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, अवनमन कोण कह सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हो दर्शक अभी किसी सपोज मीनार के ऊपर है, किसी भवन के ऊपर है या फिर जहाज से यात्रा कर रहा हो, एरोप्लेन से यात्रा कर रहा हो, तब वो किसी वस्तु को नीचे देख रहा है, तब यहाँ पे अवनमन कोण बनता है। तो डियर स्टूडेंट तो हमेशा इसमें क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं। तो दर्शक के जो जहाँ पे होगा उससे एक क्षैतिज रेखा पृथ्वी के पैरेलल हम सब खींचते हैं और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण हो जाएगा इस केस में अवनमन कोण होगा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दृष्टि रेखा जो दर्शक होता है उसके आँख से निकलने वाली एक तरह से इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। डियर स्टूडेंट लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दर्शक ऊपर वस्तु नीचे, और उन्नयन कोण के लिए क्या होगा, दर्शक नीचे और वस्तु ऊपर। तो इससे हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। इसमें जो हमेशा डियर स्टूडेंट कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो यूज़ होता है इसमें कॉमनली आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा आप प्रयोग कर सकते हो, या टेन थीटा या कोट थीटा का प्रयोग आप ये चारों का ही इस पूरे चैप्टर में
आपका यूज़ होगा डियर स्टूडेंट, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इसमें जो यूज़ होता है वो टेन थीटा और कोट थीटा होता है डियर स्टूडेंट। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आप इसको हल करने से पहले हमेशा सभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, और हल करने से पहले उसका जो फिगर्स रिलेटेड स्टेटमेंट से संबंधित जो फिगर बनता है डियर स्टूडेंट, आप उसको फिगर को ज़रूर बना लो। तो डियर स्टूडेंट आइए और हम सब कुछ बात करते हैं इसमें कि आखिर इसमें कुछ जो टर्म्स क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो उन्नयन कोण हमेशा हमको यहाँ पे याद रखना होगा डियर स्टूडेंट कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है डियर स्टूडेंट। और दोनों जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है क्षैतिज रेखा के साथ ही बनती है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का जो लेक्चर है बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे, इसको याद रखो। और मैं आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन का हल इस चैप्टर का दूंगा डियर स्टूडेंट। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके जितने भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आप इसको उतार कर सीख लो, याद कर लो डियर स्टूडेंट। तो थैंक्स।